सब बढ़ रही है। जय माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के मतलब पार्थिव पूजन हम लोगों ने कर लिया, भाभी लोग हम सब लोग मिल करके, और अब जा रहे हैं जो जवारे हैं जिनको यहाँ मतलब जवारा बोलते हैं, पूजा में रखते हैं। सो देखिए भाभी और हम सब लोग जा रहे हैं। जाना तो यहीं पास में है तालाब में, लेकिन गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि जल्दी है। और अब देखिए जा रहे हैं तो यहाँ ना क्या हम लोग गाते हैं, कजलिया से राने की जून रे, राम बनवासे निकल गए। तो भाभी हम सब लोग बैठे हैं और जा रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से तालाब में। तो बिट्टू नहीं गा रही है, देखिए हम थोड़ा सा आपको गाना सुना रहे हैं लेकिन बिट्टू नहीं गा रही। बिट्टू ऐसे ही मुस्कुरा रही हैं बस। और कैसे शांति, जो हम लोगों ने पार्थिव पूजन बनाया है ना मूर्ति, वही आज बिट्टू भी लिए हैं कि चलो इनको भी तालाब में ही। अब हम आ गए तालाब में तो यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल मतलब मकान से मतलब घर से थोड़ी दूर में है। अब तो देखिए मतलब यहाँ भी सीढ़ियाँ ऐसे बन गई और बजरंगबली का मंदिर भी है पास में। लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना तो यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं था ज़्यादा। और हम लोग बचपन में यही तालाब में नहाने आते थे, सुबह मतलब तैरने आया करते थे कभी कभी, जब संडे का दिन रहता था और अतर्रा से आया करते थे तो यहाँ हम लोग भी कभी कभी नहाने आते थे। और देखिए ओम भी आए हुए हैं। आप आदरणीय शोभा बुआ है, लखनऊ में रहती हैं और गांव-गांव में लोगों को तमाम सारी जानकारियां देती हैं। कोविड जैसी जानकारियां दे रहे हैं लोगों को, साफ सफाई, और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। इनसे बहुत लोगों को जानकारियां मिलेंगी। जो परिवार देखिए शोभा बुआ कितना अच्छा काम कर रही हैं। एक तो खुद जागरूकता का इनके अंदर पहाड़ है, ऊपर से जो जागरूक नहीं उनको भी जागरूक कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है पूजा प्रतिष्ठान की तमाम सारी जानकारियां देती हैं, तमाम बहनों से रोज मिलती हैं, हर समय नए नए कार्यक्रम करती रहती हैं। शिवलिंग बनवाने के बाद खुद इन्होंने शिवलिंग को एक तालाब में विसर्जन किया। ये बहुत ही पुण्य का काम ऐसे दृश्य बहुत ही मार्मिक लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तरक्की करिएगी तो सही में। चलो आप जो है महाराज उदय द्विवेदी हैं, जो पूरा पछौहा नायक हैं। आप माता जी हैं जो इस पछौहा में तमाम, तो जब वहाँ दिखती हैं वो आवाज तो कट जाएगी ना। और अब हम तालाब से मतलब निकल करके बाहर आ रहे हैं और कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है देखिए। तो ये बगल में ही बजरंगबली का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन अंदर मूर्त है। सो अब हम जल्दी में हैं, पूरी तरह आपको नहीं दिखा सकते हैं तो क्योंकि घर भी पहुंचना है। घर में सब लेडीजें आ भी गई होंगी और पूड़ी बेलने वाला कार्यक्रम भी शुरू हो गया होगा, क्योंकि 11 बजे ही मतलब जो हम लोगों के यहाँ ढोल बजा है कि सब कन्याओं का निमंत्रण है और आज कन्या पूजन और कन्याओं को खिलाने वाला काम होना है। तो जल्दी घर भी पहुंचना। यहाँ दीदी बिट्टू बढ़िया तालाब की ठंडी ठंडी हवा का नज़ारा ले रही है और बगल में मंदिर भी है।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है। तो अब हम आ गए घर, मंदिर के पास ही, मतलब सदगुरु भगवान के मंदिर के पास आ गए। तो यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो हम सबको प्रसाद दे रहे हैं, क्योंकि जवारा सिराने के बाद यहाँ प्रसाद भी दिया जाता है। सब प्रसाद बांटते हुए और वैसे भी आज यहाँ बहुत ही सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा पूजा पाठ सब चल रहा था और बहुत ही सूना। अब कल से तो यहाँ और भी बहुत सूना सूना सा लगेगा। अभी तो फिर भी चहल पहल है, क्योंकि यहाँ पूड़ियाँ भी देखिए बनने लगी और आते ही हम भी थोड़ा सा लग गए हैं, क्योंकि सबके साथ लगना ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबके साथ अच्छा भी लगता है। ये लोग गाना भी गा रही हैं और पूड़ी भी बना रही हैं। सब अपने पास की ही आ गई हम लोगों के यहाँ। और ऐसे मतलब आटा गूंदने का भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे यहाँ आटा गूंदा जाता है। तो 4-4, 5-5 लोग ना ऐसे ही मतलब चादर में पूरे आटे को डाल लेते हैं और ऐसे यहाँ आटा गूंदते हैं, क्योंकि ये थालियों में आटा गूंदना मुश्किल ही होता है। तो ये ऐसे ही देखिए, ये मतलब लकड़ी का ही पटरा है, इसमें भी कपड़ा बिछा के, और इधर सूखी सब्जी बन गई। तो सुबह इतनी जल्दी जल्दी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि 10:30-11 बजे तक ही सब कन्या पूजन शुरू हो जाएगा। तो इधर देखिए कड़ाहे में पूड़ी बन रही, नीचे से आग जल रही है, ऊपर कितना हैवी कड़ाहा रखा है। तो पूड़ियाँ निकल रही हैं और अभी बहुत सारी सब्जी ऐसे कटी भी रखी हुई है। देखिए बड़े बड़े झाबों में इसमें पूड़ियाँ रखी जाएंगी और ऐसे कद्दू और मतलब सब चीज़ें, मतलब ये सब नज़ारा ना हम लोगों को यहीं देखने को मिलता है। तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं वैसे भी। तो देखिए अभी तो यहाँ, और अब यहाँ प्रसाद रेडी हो गया। अब हम गुरु भगवान और शंकर जी का जो मंदिर है अपने कुआं के पास ही, तो वहाँ हम और बिट्टू दोनों प्रसाद का भोग लगाने आए हुए हैं। और अभी सदगुरु भगवान के भी मंदिर जाना है, मतलब घर में ही जो हमारे सदगुरु भगवान है, आप लोग तो जानते ही हैं, हर वीडियो में हमने आपको दर्शन कराया है भगवान के। और हकीकत में यहाँ सदगुरु भगवान ईश्वर का ही प्राचीन, मतलब कितना भगवान हर पेड़ पौधे में, भगवान कण कण में यहाँ बसे हुए हैं। अब आपको क्या मैं बताऊं, आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्या सच सही है, तो बिल्कुल ही सही है। यहाँ देखिए सदगुरु भगवान के मंदिर में आ गए और यहाँ भी हम भोग लगा रहे हैं। जो खाना प्रसाद आज बना है सबका भोग लगेगा, तभी कन्याओं पूजन मतलब शुरू होगा, तब कन्याओं को खिलाया जाएगा। और आज भैया लोगों को लखनऊ भी निकलना है, बड़े वाले भैया को, क्योंकि हर गुरुवार को डायलिसिस में जाते हैं और 3 दिन वहाँ वेदांता में ही उनका डायलिसिस होता है। फिर वो सैटरडे को ही आते हैं। अब इधर देखिए सब कन्या आ भी गई और 11-11:30 बजे का टाइम है। कन्या पूजन यहाँ शुरू हो गया और सुबह मतलब 11-11:30 बजे तक देखिए ये कार्यक्रम कितने समय तक हो रहा है। पूरा भंडारा है। गांव तो हमारा पछौआ बहुत ही बड़ा है। वैसे तो देखा जाए कि 20-21 हजार से कन्याएं कम नहीं होंगी। हर घर में अगर 1, 2, 5, 6 होंगी तो बहुत सारी कन्या हैं। तो अभी तो ये कम है, लेकिन देखते देखते शाम तक यहाँ पूरा फुल हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि कन्याएं कैसे क्या। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। और इधर मतलब पूरा 2-2:30 बज रहे हैं, अभी भी पूड़ी बेलना बंद नहीं हुआ है। पूड़ी बराबर ही बेली जा रही है देखिए, क्योंकि काफ़ी पूड़ियाँ बनना था ना, और काफ़ी बहुत ही बड़ा भंडारा है। ये करीब 8:30-9 बजे तक चलेगा भंडारा। तो हर एक पल का मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कितने समय तक ये भंडारा चल रहा है। तो चलिए आगे आपसे मिलते हैं। और यहाँ हीरू और सब कार्यकर्ता, मतलब इतना धार्मिक अपना पछौहा गांव है कि हमारे यहाँ मतलब कन्याओं को ही बुलाया गया था। मतलब सबके लिए ढोल बजाया गया था कि जितनी गांव में कन्या हैं सबके लिए 9:30-9 बजे तक का भंडारा है। पूरा 11:30 बजे से शुरू होगा। लेकिन सब कितने धार्मिक और अच्छे लोग हैं कि सब लोग प्रसाद के रूप में, मतलब जिन लोगों को नहीं भी कहा गया वो भगवान का प्रसाद रूप में। और ये तो भगवान की कुटी है, भगवान का आश्रम है, यहाँ किसी को बुलाने की क्या आवश्यकता है। और सभी कहते हैं कि दादू भैया हमारे कितना पूजा पाठ, हर एक धर्म कर्म में कितना आगे हैं, सबके भाव कितने अच्छे हैं। वो तो आपने 11 दिन में सब जान ही लिया है कि हर बच्चे के कितने अच्छे भाव हैं। और देखिए ऐसे कढ़ैया पूड़ियाँ और बराबर निकल रही हैं। और ये टाइम 11:30
11 बजे से लेकर के और 2 ढाई बजे 3 बजे का टाइम है और अभी कढ़ैया और पूड़ी निकलना बंद नहीं हुआ, बराबर ही सब ऐसे निकल रहा है। और अभी सिर्फ एक ही भगोना की सब्जी गई है और इतनी सारी सब्जी भी अभी रखी हुई है। तो सब बहुत ही, और आप लोगों को इसीलिए यहाँ भी देखिए अभी भी पूड़ियाँ बेलना शुरू हैं। सब छोटे छोटे बच्चे कैसे लगे हुए हैं, सबके भाव कितने अच्छे हैं। तो यहाँ अतर्रा वाले भी मतलब काफ़ी लोग तो शाम को भाभी लोग निकल गई थी, लेकिन अभी भी मतलब काफ़ी भाभी लोग सब लोग हैं जो अभी शाम का प्रसाद लेने के बाद ही जाएंगी, क्योंकि उन लोगों को वहाँ का भी देखना पड़ता है ना। सब नौकर लोग हैं, सब उन्हीं के उसमें छोड़। और ये देखिए हमारी बड़ी भाभी कैसे मतलब प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और ये हमारी बहन आपको गाना भी सुनाएंगी, अभी आप गाना भी सुन सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम आपको गाना सुना रहे हैं। के दुआरे के अंधा पुकारे, अंधे को रंग दे गई माता चुनरिया वाली, अंधे को आँख दे गई माँ लाल चुनरिया वाली, माँ को दर्शन दे गई माँ लाल चुनरिया वाली। मैया के दुआरे के बांझन पुकारे, मैया के दुआरे के बांझन पुकारे, भगत को दर्शन दे गई माँ लाल चुनरिया वाली, बांझन को दर्शन दे गई माँ लाल चुनरिया वाली, को दर्शन दे गई माँ लाल चुनरिया वाली, को दर्शन दे गई माँ लाल चुनरिया वाली। हमारी काहे से बाटा उधर भगत है, काहे से कोई निकाली सुना खटिया से हमारी जले से बका उधर लगते हैं, बन से कोई निकाली सुना खटिया से हमारी जले से बका उधर लगते हैं, कोई निकाली सुना खटिया से हमारी जले से बका उधर लगते हैं, बन से कोई निकाली सुना खटिया से हमारी जले से और यहाँ देखिए कितना सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी हमारे दादू भैया ना बिल्कुल हमारे पिताजी की तरह हर कार्य में आगे हैं और उन्हीं की कृपा है, पिताजी की, सद्गुरु भगवान की, कि जो मतलब हर कार्य में उन्हीं की तरह
हमारे जैसे पिताजी करते थे वैसे सारे कार्य हमारे दादू भैया भी कर रहे हैं। और ये सब देख करके हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। और अभी तो लगता है आज हम भी जाने के लिए सोच रहे थे कि भैया लोगों के साथ हम भी लखनऊ चले जाएं, लेकिन भैया और भाभी नहीं जाने दिए हैं। बोले अभी कौन सी पढ़ाई है, ऑनलाइन ही बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो ये लोग भी मतलब मनु और गोविंद की भी बहुत इच्छा थी कि माँ भी थोड़ी दिन और रुक जाते हैं। सो मीना को भी नहीं हम जाने दिए हैं और सब लोग हम लोग रुक भी गए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जाना और आना, सब लोग अभी भाभी लोग भी चली गई हैं तर्रा, तो मतलब मुश्किल ही हो जाएगा, भाभी के लिए बहुत ही अकेलापन लगेगा। और देखिए यहाँ हमारे दूसरे नंबर वाले भैया की बहू मतलब कितने अच्छे भाव हैं, सब खाना सब लेडीजों को खिला रही हैं। जितनी पूड़ी बेलने वाली लेडीजें आई थी सबको इधर आंगन में भाभी और सब मतलब कैसे सब भाव से खाना खिला रही हैं। और इन लोगों के भाव सब बहुत ही अच्छे हैं। तो ये हमारी दूसरे नंबर वाली भाभी हैं, जो सब दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली। आप तो जानते ही है ना कि 7-8 भैया हैं हमारे, तो मतलब भाभियां भी सब कितनी सारी भाभी भैया और परिवार तो आप लोगों ने देखा ही है कि कोई आए है ना, अपना ही परिवार इतना लंबा चौड़ा है कि बता नहीं सकते। सब बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तो 1.5 महीने बाद हम लोगों के यहाँ शादी भी है ना, यही दादू भैया की बेटे की ही शादी है, हीरू की। तो हम लोगों को 1.5 महीने बाद फिर यहाँ सबको इकट्ठा होना है और पछौआ से ही शादी होगी, क्योंकि यहाँ का ना हमें खुला खुला सा माहौल और भगवान का बगीचा और इतना सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो लखनऊ में ये सब हमें कहाँ सब मिलता है, एकदम से बंद बंद सा रहो, घुटन सी होने लगती है। तो मुझे भी ऐसा सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी मतलब मेरी तो बहुत ही इच्छा थी कि मैं थोड़ी दिन रुक जाती हूँ, इसीलिए मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ और भी रुक भी गई। तो पंडित जी लोग भी सब शाम को ही निकल गए और रानी भी आई, तो रानी तो शाम को ही निकल गई थी। और बड़ी वाली दीदी भी मतलब अभी वो 4:30 बजे दीदी भी निकल लेंगी हम मतलब प्रतापगढ़ के लिए। तो अभी तो दीदी बैठी हुई हैं और सबसे बातें कर रही हैं, लेकिन इनकी भी तैयारी है तो ये भी शाम को निकल लेंगी। तो इसीलिए हम रुक गए ना कि भाभी को एकदम से अकेला अकेला सा लगेगा। तो बिट्टू भी काफी परेशान थी, बोली बुआ रुक जाइए, बाद में आप जाइएगा। तो ये सब भाभी लोग अतर्रा के लिए निकल रही हैं और ये हमारी बड़ी वाली भाभी अतर्रा के लिए निकल रही। और एक आपको खास बात बताती ना, अभी आप लोग भी हंसोगे कि मतलब हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो देखिए कुंड के सब मतलब हवन पूजा की जो हवन वो होती है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सर लगाया जाता है, जिसको भभूति बोलते हैं, वो सब ले रही हैं भाभी की बहू। सदगुरु भगवान के दर्शन करने के बाद बड़ी भाभी भी आ गई और हमारे भैया जी मतलब छोटा भैया हमारे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। और बहुत ही एक खास चीज अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, जो आप देख करके अभी हंसोगे। तो ये अभी बैठने पर जा रही हैं और गाड़ी चलाने वाले हमारे भैया छोटा भैया अमिताभ बच्चन, और ये बैठने जा रही हैं हेमा मालिनी। तो जब बैठ गई है ना तब भी हम बोल भी दिए हैं, हमने कहा छोटा भैया आप अमिताभ बच्चन हैं और बैठने जा रही हैं हमारी भाभी श्री हेमा मालिनी, और ये हमारी बड़ी वाली भाभी। तो जो भैया जी गाड़ी चला रहे हैं ना, इनकी भी ये भाभी ही लगी। तो आज भाभी देवर कैसे आगे गाड़ी में बैठ करके, भाभी कितनी खुश है, बढ़िया देवर के बगल से बैठ के जा रही हैं और पीछे भाभी जी हमारी बैठी हैं, उनकी बहू बैठी हैं। तो ये सब अब अतर्रा के लिए निकल रहे हैं और टाइम तो वही 5:30-6 बजे का हो रहा है और सबकी जाने की तैयारी है। अभी थोड़ी देर बाद दीदी भी जाएंगी, उनकी भी तैयारी चल रही है। तो ये गोविंद भी खड़े हुए हैं और सब लोग हम लोग यहाँ का नज़ारा भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा लगता है कि स्वर्ग है। 11 दिन पूजा पाठ हुई तो इतना अच्छा लगता था कि घर के अंदर न जाए। और हम बोल भी दिए कि हेमा मालिनी जा रही हैं आप, तो हंस रही हैं भाभी। और अब थोड़ी देर बाद दीदी से आपको मिलाते हैं कि दीदी की भी तैयारी चल ही रही है। तो देखिए अभी भी यहाँ कन्याओं का खिलाना पिलाना। आज मेरा ब्लॉग बहुत ही थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, तो आप लोग ये ना सोचिएगा, क्योंकि आज ही बस है इतना लंबा जाएगा, इसके बाद तो इतना नहीं जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब नज़ारे आपको गाँव के दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ सब कार्यकर्ता सब भैया लोग आ गए हैं, मतलब देख रेख के लिए, बिना बुलाए, किसी को बुलाया नहीं गया। देखिए भाव होते हैं,
भगवान की कुटी में पूजा पाठ प्रसाद में किसी को बुलाने को नहीं परखना चाहिए, अपने भाव प्रकट करना चाहिए। तो ये देखिए दीदी भी रो रही हैं, भींगी पलके हुए हैं दीदी की भी, और उनको भी लग रहा है कि अभी मैं ना जाऊं, लेकिन अब मजबूरी, और हम लोगों के यहाँ देखिए ऐसे गले लगा जाता है, तो भाभी के गले दीदी लग रही हैं। और अब दीदी करे मैं रोऊंगी नहीं, खूब रोई, क्योंकि इतने साल तो शादी के हो गए, नाती पोते भी दीदी के हमारे सब हो गए हैं, बहू के भी बच्चे, बेटी के भी बच्चे। तो वैसे भी इनकी बेटी को तो आप जानते ही हो, सो मेरी भी बेटी है रुचि पांडे, तो आप जानते ही हैं कि मतलब मेरी दीदी की ही लड़की है रुचि, जिसको मैं रुचि पांडे मतलब है, जो अध्या फैमिली से है। तो मेरी भी बेटी और मेरी दीदी की भी बेटी। तो अब यहाँ पे सब बाय हाय कर रहे हैं और बिट्टू भी खड़ी हुई है, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ का तो नज़ारा वैसे भी मैं पूरा आपको इसीलिए दिखा देती, और इसीलिए मेरा ब्लॉग लंबा भी हो जाता है, क्योंकि इतना सब एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ। और पूजा पाठ में आपको 11 दिन सब पंडित जी के कैसे मंत्र और रुद्राभिषेक सब कैसे सब कुछ आप लोगों को दिखाया, और सब बहुत ही आनंद आया होगा। अगर आप लोग भी धर्म कर्म पूजा पाठ जानते हो तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और किस तरह हम वीडियो एडिटिंग करते थे, इतने थकावट में फिर भी आप लोगों तक भेजती थी। अब यहाँ देखिए सब अंदर ही भाभी लोग आई हैं, रात में ऐसे खाना खा रही हैं, और कन्या पूजन भी हो रहा। अब बराबर दक्षिणा दी गई, दक्षिणा द्वारा ही 8-9 हजार रुपए मतलब दक्षिणा द्वारा कन्याओं को, और कितनी कन्याएं ऐसे ही आ गई। तो अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, और टाइम 8:30 हो रहा है। तो अगर ये सब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और देखिए सब भक्त लोग आ गए, बिना बुलाए आए, किसी को यहाँ बुलाया नहीं गया है, सब अपने बिना बुलाए आ गए हैं।